को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, एक दो जरूरी सूचना होता है। ये प्रसंग 18वें अध्याय के 51, 52, 53 श्लोक का, ये 3 श्लोकों का प्रसंग चला हुआ है। इसे त्रिरतन भी बोलते हैं। त्रिरतन, गीता के 3 रतन। इसमें हमारी मांग को भगवान ने अति संक्षिप्त रूप में सज्जनों और देवियों पूरा किया है। हम सबकी मांग है कल्याण। हम कल्याण करके रहना चाहते हैं, नित्य दिन जीवन के हैं, और कल्याण करके जहां पानी से सदा के लिए जाने की उमंग रखते हैं, कामना रखते हैं। पर हो कैसे? ये मन में तो कामना हो गई, करें कैसे? भगवान ने कहा, उत्तर दिया, अधिकारी बनिए। फिर प्रश्न होता है हमारे से, प्रश्न प्रति प्रश्न, पर अधिकारी बने कैसे? बस भगवान ने कमाल कर दिया इन 3 श्लोकों में। मन की वो कौन सी अवस्था है जिसको बना लेने से ऐसे नहीं चुटकियां मार के बनेगी, एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ेगा। क्योंकि अंदर जो इरादे हमने किए थे वो अशुभ है, विचार जो किए अशुभ है, जो क्रियाएं की वो भी अशुभ थी, क्रियाएं कर करके आदत बन गई वो भी अशुभ है। जो हमने बाह्य रूप में संगत की है वो संग दोष था, नहीं संगत करनी थी। जो बार मेल मिलाप किया नहीं करने थे, रस्म रिवाज नहीं करने थे। हमारी जिधर देखा जाए भ्रांतिपूर्ण सारी हमारी बातें हैं, उन पर हावी आना बाहरी रूप में, आंतरिक रूप में बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप मेरी तरह एकले नहीं है, जिम्मेवारियां आपकी, लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, उनको भी आप छोड़ नहीं सकते, निभाना है। इधर परमार्थ की कामना भी तेजी से बढ़ती जा रही है, ये भी पूरा किए बिना रह नहीं सकते। कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जस्ट इमेजिन है। कितना आपको जुटना पड़ेगा, आपको भूल जाना होगा परमात्मा की कसम कि मैं नारी हूं, भूल जाना होगा कि मैं गृहस्थी हूं, भूल जाना होगा मैं मां हूं या पत्नी हूं। वो तो आप निभाएंगे लेकिन दिल से भूल जाएंगे, यानी पूरी शक्ति के साथ जुटेंगे, तब बुद्धि, मन और तन को पवित्र किया जा सकता। अगर ये कामना तीव्र है कि मैंने कल्याण तो करना ही है, कब वक्त में मैंने ये तो होना ही है, फिर आपको बहुत लगनता पूर्वक जुटना पड़ेगा, तत्परता पूर्वक जुटना पड़ेगा। भगवान आपको दिव्य शक्ति दी है तो 3 श्लोकों में, लेकिन एक एक गुण जो भगवान बता रहे हैं, इसके लिए हिम्मत मर्दाना चाहिए, इसके लिए बड़ी पौरुषता चाहिए। बच्चे जो बहुत पौरुषता दिखाए उसको हमारे व्यास जी ने पुरुष कहा, वरना क्या कहा नारी है, वरना क्या कहा नपुंसक, हिजड़ा। जो पूरी पौरुषता ना दिखाए वो हिजड़ा है, ना नर है ना नारी है, इन बिटवीन जा रहा है। अर्जुन को भगवान ने यही जबरदस्त ताना मारा, तो अर्जुन ना बान हीज ना मर्द कह के पुकारा कि ये जो तू कुछ कर रहा है ये नमर्दों की बातें हैं, मर्दों की बातें नहीं। हाय, इसे बोलती है मार ना कुट सगी घुट, बात की बात और लात की लात। लात पैर से नहीं जमाई, लात ज्ञान की दे दी। ये बड़ी जबरदस्त होती है जो बात की लात होती है। बेटे एक पैर की लात, एक बात की लात, आए हाय आए हाय आए हाय, बहुत अच्छे। गल नाल गल कराऊं और छल नाल तेरी नक कटाऊं। तरीके से भगवान ने नक काटी उसकी, बड़े तरीके से। बात की बात होगी और साथ ही साथ नाक भी काटी गई। भाई बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। काश मैं आपके लिए पुरुषार्थ कर सकता, लेकिन या तो भगवान ने नियम ही कुछ और बना दिया है। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। यह सारी बात सब्जेक्टिव है।
हमने अपने अंतःकरण को खराब किया है, हमें इसे अच्छा बनाना पड़ेगा। आपने अपनी सूट को मैला किया, आपको ही धोना पड़ेगा। अंतःकरण को की मैल को मेरी देवियों, मेरी माताओं बेटियों, खुद ही धोना पड़ेगा, और धोने में बड़ी हिम्मत चाहिए। ये दाग तो जल्दी धो जाती है कमीज के, अपने सूट के, लेकिन अंतःकरण के हर पा मेरे बहुत जुटना पड़ता है, बहुत लगना पड़ता है। पूरी लगन के साथ आदमी जुट जाए, परमात्मा की फिर शक्ति मिल जाती है। तो ये 3 श्लोक बड़े मार्के के हैं, आप हमेशा याद रखेंगे। 51, 52, 53, 18वें अध्याय के ये 3 श्लोक हम 52 में प्रवेश किए हुए हैं। अब हमने 2-3 दिन पर विचार किया। ध्यान योग परा नित्यम, जिनका मन भगवान के चिंतन में ही लगा रहता है। वाह! और पहले हमारी कितनी गंदी आदत, माँ का चिंतन, बाप का चिंतन, बहन का चिंतन, भाई का चिंतन, अपनी नौकरी का चिंतन, अपने विषय में चिंतन, पत्नी का चिंतन, पतिदेव का चिंतन। शाबाश! आपने भविष्य की ओर मन जा रहा है, कभी इधर भूतकाल की ओर जा रहा, क्या कमाल है। वर्तमान में कभी ठहर रहा है। पहले हमारा मन, मेरी देवियों, इस तरह इधर उधर भागता रहा। अब क्या होना है? अब जो महाराज जी बता रहे हैं, हाँ, केवल महाराज जी में अगर आप पूरी हिम्मत से काम लेंगे, भगवान जी जमा देंगे आपके मन को। क्योंकि संसार की असलियत जानने के बाद क्या पता है, संसार खोखला है। जिसने संसार की असलियत जानी, समझ आ गई संसार खोखला है। खोखला, हाँ, बांस 2 प्रकार के बाजारों में मिलती है। एक बांस तो ठोस होती है, एक बांस अंदर से खाली होती है, खोखले होती है। जैसे पाइप में पानी जाता है तो अंदर से पाइप खोखला, तभी तो बीच में पानी जाएगा, अंदर से खोखला। तो जब संसार को हमने जाना, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तो पता लगा संसार अंदर से खोखला है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्यों होता है? क्यों हम कहते कुछ नहीं? हमारे मन की एक उमंग है कि हम जो भगवान से 4 दिन शांति के, 4 दिन जिंदगी के मांग के लाए, आराम से कट ले। संसारी रूप में आराम से नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा ने एक बड़ा भारी अवगुण बनाया संसार के प्राणी पदार्थों में, ये चलायमान है। याद रखना ओ सजनो, ओ देवियों, संसार की कोई चीज जो टिकी हुई नहीं ना। संसार की सब चीजें चलायमान, 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 चलायमान। इसलिए जीव को परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकते। हाउएवर वन में ट्राई, ऑल इन वेन है। संसारिक रूप में नहीं बात बन सकती, संसारिक रूप में नहीं बन सकती मेरी भगवती। अच्छा, इसलिए ये खोखला कहा गया संसार। तो अब फिर क्या होगा? मन चारों ओर से हट जाएगा, एक अपने महाराज जी में लग जाएगा, क्योंकि आपके सत्वगुण बढ़ा हुआ है, इसलिए आपके का पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। मैं इतना कहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। ध्यान योग परा नित्यम, सदा ही जिसका मन सेंट्रलाइज रहता है, जिस मेरी बच्ची का सदा ही मन अपने भगवान में रहता है। ये देख लेना, अगर ये कर रहे हो तो आपका सत्संग में आना स्पष्ट मैं कह रहा हूं सब सफलीभूत है, अदरवाइज ठोस लाभ नहीं है। सत्संग में आने का लाभ क्या है? सत्य में मन लगा रहे। ओए होए होए, मेरे गुरुदेव ने कहा, मेरे व्यास पिताजी ने कहा कि सत्संग में आने का, सत्शास्त्र पढ़ने का, सतगुरु बनाने, वो 3 सत्संग में आने का, सतगुरु बनाने का, सत्शास्त्र पढ़ने का लाभ तब है ना जब मन सत्य में जम जाए। सत्संग में भी आए, सतगुरु भी बना लिए, सत्शास्त्र भी पढ़ लिए। गीता से बढ़ के सत्शास्त्र क्या होगा? सतगुरु वो जो सत्य पर भगवान की बातें बताए और भगवान में लगा दे। सत्शास्त्र वो जो भगवान के बारे में समझाए है। सतगुरु और सत्संग वो जो साधना की बातें बाए, साधन से सिद्धि की ओर ले जाए, उसे सत्संग कहती है। साधन से सिद्धि की ओर, भगवान की ओर जो बता ले जाए, उसे सत्संग कहती है। ये तीनों आपको मिले हुए हैं, पर ये तब ना आपका मन सत्य में जम गया। हाय हाय, आपका मन जम गया मेरे बच्चे। आपका दूध भी अपनी भैंस का है, आपने कोसा भी किया, आपकी जो खटियाई थी या दही थी वो भी बड़ी अच्छी थी, हाँ। अरे आपका बर्तन ही बहुत अच्छा था, आप भी बड़ी चुस्त हो, हाँ। पर इन सारी बातों से क्या दूध जम गया? दही के चक्के बन गए उसके अंदर जिसमें आपने जमाया है? नहीं। तो फिर मतलब क्या हुआ? दूध भी अच्छा है, जामन भी अच्छा है, तुम भी अच्छी हो, हाँ। तो फिर कसूर कहां हुआ है?
दूध फिट गया, आपने ज्यादा गर्म दूध में जामुन डाल दिया। जामुन डालता है ना बहुत गर्म हो ना बहुत ही ठंडा हो, दरमियाना सा दूध, जिसे हम गुनगुना कहती हैं। शीर गर्म दूध हो उसमें डालते तो वो जम जाता। कहीं ना कहीं तो कसूर हो गया ना। हाँ, तो आपका मन सत्य में क्यों नहीं जमा? कहीं ना कहीं दोष हो रहा हो। माना सत्संग, गीता जी का सत्संग मेरा सत्संग नहीं है, ये तो भगवान की उच्च कोटि की वाणी का सत्संग है। और इष्टदेव कौन है? उच्च कोटि के सर्व कला संपूर्ण जगत गुरु भगवान कृष्ण आपके जगत को आपके गुरु आएगा, जगत गुरु है और उन्हीं का सत्संग है। मन जम जाना चाहिए। ये भगवान ही कह सकती है सच्चाई की बात सुन अर्जन, नहीं कुछ भी कोई संत नहीं कह सकता, महात्मा नहीं कह सकता, गुरु नहीं कहता, भगवान की नजरों में गिर जाएगा अगर ये कहे तो। नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहती बार मुंह में 2 उंगलियां डाल देते कि नहीं, हम नहीं कह सकते। ब्रह्मा के इष्टदेव कह सकती हैं, ब्रह्मा के इष्टदेव नारायण, शंकर के इष्टदेव नारायण और विष्णु के इष्टदेव नारायण, वो तो कह सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकती ना। भगवान कह सकती है परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हार को। शाबाश। अब देखिए, आपको मैं स्पष्ट कहता जा रहा हूं, बेटी मैं लाग लपेट से कभी भी काम नहीं लिया और कभी भी ले नहीं सकता। मुझे केवल आपको भगवान की उच्च कोटि की वाणी समझानी, बतानी है। ठोस लाभ तब होगा जब मन सत्य में लग जाए। अगर सत्य में लगा तो आपका आना सफल हो रहा है। मैं कई बार कह चुका है, प्रसंग फिर भगवान ने चला रखा है। ध्यान योग परा नित्यम, सदा ही उनका मन भगवान में टिक जाता है। जो पता लग जाता है, जब हम जहान और भगवान दोनों में तुलनात्मक का ध्यान करते हैं, पता लगता है केवल बात भगवान ही सब चीज है। जहान उनका चाहे अच्छा लगता हो, प्यारा लगता हो, इसमें आकर्षण हो, क्या करे इस आकर्षण को, इस प्यारे पाने को जो टिके ही ना। तुम बहुत अच्छी हो, मानो पत्नी बहुत अच्छी हो, तुम शरीर भी तुम्हारा अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, लेकिन तुम टिकती तो है नहीं घर के अंदर, बार बार अपने पीहर चली जाती है या मैके चली, तो पत्नी पने का मतलब क्या हुआ? अब उनके घर में रहो, उनकी सेवा करो, तब तो पत्नी पना हुआ। कोई मेरी बेटी टिके ही ना और बार बार जाए पीहर में या अपने मायके, तो फिर तो बात ना बनी। संसार चाहे में कितना ही अच्छा लगे, लेकिन ये टिक तो रहा ही नहीं। तो ये तो अपने मायके जा रहा है, संसार अपने मायके जा रहा है। इसका मायका कौन है? संसार का मायका किसे बोलोगे? भगवान में जा रहा है? नहीं, गलत। संसार का मायका 5 तत्व है और भगवान जी क्या है? उसके आदि कारण है। मां बाप का आदि कारण क्या होता है? दाद का। भगवान दाद का घर है। ओए मेरे रब्बा, भगवान बच्चे दाद का घर है, जहां से हमारे मां बाप आए हैं। तो अब हाय रब्बा, ओए यहां तक संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, इस संसार के मायके हैं 5 तत्व और 5 तत्वों का कारण है भगवान जी। इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, वो उनका दाद का घर है। तो सारी चीजें तो जा रही हैं 5 तत्वों में, बिल्कुल सच्चाई की बात। बस फिर भगवान को छोड़ के मन जाए, फिर आपका सचमुच बड़ा लाभ है यहां आने का। वरना मैं स्पष्ट कह रहा हूं, केवल फिर 1 घंटा सफल होगा आपका, यहां जीवन सफल नहीं हो सकता। अगर मन भगवान में नहीं जम रहा तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जीवन सफल नहीं होगा। 24 घंटे में ये 1.5 घंटा सफल हो जाएगा कि ये कहीं आपका गपशप में नहीं बीता, सिनेमा में नहीं बीता, या टीवी के सामने बैठे नहीं बीता, या बीवी के साथ गप्पे मारने में नहीं बीता। ये 1.5 घंटा तो आपने सफल कर लिया, लेकिन नॉट द होल लाइफ बट ओनली दिस टाइम, ओनली दिस मच टाइम। इसलिए अपने मन को समझा लो। आप सब कल्याण कामनी और कल्याण कामी आए बैठे हैं और देखते जाना कि मैंने तो जीवन सफल करना है, समय नहीं। शाबाश, चलो आगे बढ़ो। ये बड़ी चोटी की शर्त, ये बड़ी चोटी की शर्त है। जिसने ये एक शर्त पूरी कर ली तो बाकी जो भगवान ने कंडीशन लगाएंगे वो अपने आप पूरी हो जाएंगी। जिसका मन ही भगवान में लगा रहता है, इस सत्य में, संसार का सत्य में लगा रहता है, बाकी शर्तें साथ ही। क्योंकि जहां है कृष्ण, जहां भगवान का चिंतन है, तो भगवान गुणों के घर है, तो गुण सारे अपने आप आ जाएंगे। वाह, गुण अपने आप आ जाएंगे। शाबाश, अपने आप ही। अगर आप किसी हेड ऑफ द फैमिली को आपने बुलाया है शादी में, तो उसकी पत्नी भी साथ जाएगी।
और तो पत्नी के साथ उसके बच्चे भी जाएंगे, तो सारी फैमिली होगी। फिर तो हेड ऑफ द फैमिली जाएगा तो उसकी पत्नी भी साथ जाएगी, पत्नी के साथ उसके बच्चे जाएंगे। जहां भगवान में मन लगा रहता है तो भगवान के साथ उनके गुण भी जाएंगे और गुणों के साथ उसकी शांति भी, मुक्ति भी जाएगी। इसलिए भगवान ने बड़ा कमाल किया, गीता या संपूर्ण करवाई क्या, जहां है कृष्ण मीर पा, कामरानियां, शादमानियां, खुश इंतजामियां वही तो है। आज का विचित्र संसार और विचित्र समय भगवान को छोड़ता जा रहा है। भगवान को मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न गर्ल्स भूलती जा रही है। फिर देख लीजिए, फिर जो दिन में भी गम है, रात को भी गम है, बेचैनी है, बेकरारी है, हलचल मची हुई है मन के अंदर, क्योंकि जिस कारण से होना था वो तो हमने लिया ही नहीं। आप सियाने बन जाओ, आप उपस्थित देवियां बहुत सियानी बनो कि नहीं, कारण तो भगवान जी है, बाकी भी धंधे हमने पूरे करने हैं, लेकिन मुख्य धंधा हमारा भगवान है। जहान को सेकेंडरी बना लो और मुख्य बना लो अपने भगवान को। भगवान को प्रेफरेंस दीजिएगा, प्राथमिकता भगवान को, और गौण रूप में जहान बना दो। हमारी बदकिस्मती क्या किया, हमने मुख्य जहान को रखा, गौण भगवान को बना दिया। भैया कम खराब कर दिया। हमने मुख्य प्राथमिकता भगवान को देनी थी, क्योंकि उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्या होगा, अगर ये बात अभी बना लो, ध्यान योग परादित्या, हमारा मन महाराज जी में जम जाए, हमारा मन प्रभु में जम जाएगा। मेरी भगवती, लगाओ एड़ी चोटी का जोर, करो अपने भगवान से प्रार्थना है, और ये अवस्था बनाओ कि मेरा मन भगवान में लग जाए। क्योंकि सारे संसार की सच्चाई वही है, सारे संसार का लुबे लुभाव यही है, सारे संसार का जूस भगवान जी है। हाय 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 हाय, सारे संसार के असलियत भगवान जी हैं। ऐसा मन को समझाते हुए जमा लो अपने आप को। तब मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, आपका यहां आना बिल्कुल सफल हो गया। देखिए, इतना टाइम देना, घर से निकलना, बिल्कुल सफल। अगर मन भगवान में जम जाए, जहान में व्यवहार करना है, लेकिन जहान को मन में नहीं रखना ना। जहान को मन में रखने वाला सत्संग का लाभ नहीं उठा सकता, श्री गीता जी का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता अगर जहान के संकल्प विकल्प मन में रख लेते हैं। तो जहान की गंदी वृत्तियां काम करो, वो लोग अहंकार अगर मन में रख लेते हैं, फिर नहीं फायदा उठा पाएंगे भगवान का, या भगवान के सत्संग का, या भगवान की उच्च कोटि जो है अद्वितीय वाणी का। बहुत कमाल की वाणी है भगवान की, अनुपम। अनुपम क्या होता है अनुपम? जिसकी कोई उपमा न दे सके, लासानी, जिसका कोई सानी ना हो। गीता का कोई सानी नहीं, अनपैरेलल, यूनिक, मैचलेस गीता, जिसका कोई मैचलेस नहीं, कोई पैरेलल नहीं है, अपने में चोटी की गीता है। अगर हम कहें गीता ऐसा शास्त्र है जैसा गीता है, कोई इसके मुकाबले में है नहीं। लिखे क्या, तीन ही योगों का बयान इतना विस्तार से कर डाला। बाकी शास्त्रों में सिर्फ एक योग है, भक्ति योग। अगर आपने कुछ पढ़े हो तो बाकी सारे धार्मिक शास्त्रों में भक्ति योग का वर्णन है। ये आपका शास्त्र है जिसमें तीनों योग का वर्णन है, और बड़े विस्तार से, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। फिर इसकी चोटी की अवस्था जो बन जाती है इन योग को अपनाने से, वो भी शाबाश। हर प्रकार का वर्णन करके भगवान ने कमाल कर दिया। इतना मैं कहता हुआ आगे बढ़ूंगा। अब मेरे प्रभु कह रहे, वैराग्यम समा उपाश्रित्य, जिसने पूर्ण रूपेण वैराग का सहारा ले लिया। अब ध्यान देना, जरा आगे निकल चलो। और मन की अवस्था क्या बन जाती है मेरी भगवती? उन्होंने सहारा वैराग का लिया होता। डरना नहीं वैराग सुन करके। वैराग तो हमारा मां बाप है। वैराग इसी तरह काम करता है जैसे कि खेती के लिए पानी काम करता है, सिंचाई काम करती है, जैसे खेती के लिए सिंचाई काम कर जाती है। वैराग तो बड़े भारी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और मैं फिर प्रकाश डालूं, आज भगवान ने बता दिया, पहले भी यथामति यथाशक्ति बता चुका हूं, अब फिर इसमें प्रकाश डालने जा रहा हूं। एकाग्रता पूर्वक सुन लीजिए गृहस्थ आश्रम में रहने वालों। भगवान क्या कह रही है? जिसने पूर्ण रूपेण बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से वैराग का सहारा लिया है। अच्छा जी, राग क्या होता है? राग होती है सिटिक को जाना। वैराग राग होता है सिटिक कर। मैं उस दिन भी कह रहा था
आजकल आम स्टिकर मिलते हैं भगवान जी के, तो उसको आप चाहे दीवार पर, चाहे अपनी मेज पर, चाहे कहीं भी आप स्टिक करना चाहे, जमाना चाहे, जम जाएगा। स्टिक मीन्स जमाना, स्टिक मीन्स चिपकाना, वो चिपक जाएगा। अच्छा, क्योंकि उसके साथ गूंद लगी होती है ना, चिपकाने वाली चीज साथ लगी होती है ना, तो जहां भी आप करोगे जम जाएगा। हाँ, तो राग का मतलब क्या होता है? चिपकना। लेकिन मन बड़ा कौवे की तरह चलाक है। कौवे की आंख तो एक होती है, पर है कमाल का, आंख तो वैसे दो बनी होती है, रब ने दो बनाई है, उसमें जो देखने वाला आना है, रेटिना, रेटिना एक ही है। वो बड़ी होशियारी के साथ यूं यूं कर लेगा, यूं यूं, पता ही लगने देता कि एक आना है कि दो आने हैं। वाह रब्बा वाह, रब के दरबार में क्या कमी आ गई थी जो आना एक उसको दिया। रेटिना एक ही, यूं चलाकी यूं 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 कर लेगा, यूं यूं कर लेगा, यूं आहा, यूं 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 मार लेगा, यूं अपना बड़ा होशियार, बड़ा चुस्त माना गया, बड़ा चलाक माना गया कौवा। इस तरह मन हमारा कौवे की तरह बड़ा चलाक है, हर एक के साथ थोड़ी मोह करता है, अटैचमेंट नहीं करता, अपने द्वारा अपने तजर्बे को लेकर के ये देखता है ये मेरे लिए भविष्य में लाभकारी होगा। मार तो यहां ये खा लेता है, लेकिन अपनी तरफ से सियानापना करता, ये स्थान मेरे लिए लाभकारी होगा, ये रिश्ता मेरे लिए लाभकारी होगा, ये सोचता रहता अपने मन में। जब लाभकारी निश्चय होगा कि ये लाभकारी होगा, उसका चिंतन शुरू कर देता है, चलते फिरते और अपने रात के सोते हुए उसका चिंता चलेगा। कुछ समय के बाद उसके साथ मोह हो जाएगा है, अब उसको प्राप्त करने की चेष्टा की जाएगी, दिन रात लग जाएगी, इस वक्त मुझे मिलनी चाहिए, या मेरा रिश्ता हो जाना चाहिए, या मेरी गोदी में बच्चा होना चाहिए, बच्चे के बिना कोई ऐसी बात नहीं है ना। अगर गृहस्थी का वृक्ष लगा है तो उसके साथ अम्बी या आम तो लगना चाहिए ना, या अम्बी लग जाए या आम लग जाए, कुछ तो लग जाए। तो ऐसी घाट महसूस होगी, चूंकि हमारी अटैचमेंट उसके साथ हो जाती। मोह तब होता है जब हम उससे खुशी लेना चाहते हैं। कभी सांप के साथ तो मोह किसी के नहीं हुआ, बिच्छू के साथ मोह नहीं हुआ, वही रब्बा मिली, वही ज्वालामुखी के साथ तो हमारा कभी मोह नहीं हुआ। गंगा के साथ क्यों मोह होता है? ज्वालामुखी भी पहाड़ वही होता है और गंगा जी वही है। गंगा जी हमारे लिए उपादेय है और ज्वालामुखी हमारे लिए हेय है। हाँ, एक लाभकारी है, एक जो है क्या हानिकारक है। वाह वाह, ये भी संसार में अनेक चीजें हैं। अमृत के लिए हम तरसते हैं, लेकिन जहर तो हम कभी नहीं चाहते। तो फिर मन की अटैचमेंट कहां होती है मेरी भगवती? जहां इससे सुख मिलने की संभावना हो। अब भगवान हमारी अक्ल के पर्दे उतारते हैं। संसार में सुख मिलने की संभावना हो नहीं सकती मेरे बुद्धि। क्यों? क्योंकि या तो सब चीजें चलायमान है। सुख उससे मिलता है जो चीजें टिकने वाली हो। आपने एक को सुखकारी समझा, हाँ, अब जब सुखकारी समझ के आपने अपना बनाया, ये हमेशा ऐसा रहे, पतिदेव हमेशा ऐसे रहे, पत्नी हमेशा ऐसी रहे, बेटा हमेशा ऐसा रहे, आपकी नौकरी हमेशा, आपकी पदवी बड़ी छोटी पदवी मिली, ये हमेशा ऐसी रहे, शरीर के साथ अटैचमेंट हो, ये हमेशा ऐसा रहे, ये तो कोई नहीं रहता हमेशा। ये मन का धोखा, इसे बोलते हैं मन का भुलेवा, मन की भूल भुलैया। जब हम चाहते हैं तब तो वस्तु बड़ी अच्छी होती है, लेकिन भगवान कहते हैं ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इसमें परिवर्तन मस्ट बी। तब क्या होगा? हम रोएंगे, तब तो चिल्पू चिल्पू करेगी, ये क्या हो गया, ये मेरी पत्नी बदल गई, ये मेरे पति से पहले तो मैंने कुछ और सोचा था, अब इसको क्या होगा, ये बेटे क्या होगा, मेरी गोदी का बच्चा मुझे दुख देता है। लो, हमने सुख समझ के तो अपना बनाया था, लेकिन उल्ट हो गया। ये प्रकृति का नियम है, सदा कोई चीज एक जैसी नहीं रह सकती। इसलिए रब ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में गर्मा गर्म आपको चेतावनी दिया है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में। जब हम कंटेक्ट से खुशी ले रही हैं तो रोना ही पड़ेगा, उसने कंटेक्ट ने क्या खट्टा हो जाना है। हाय, जो हमारा मेल मिलाप है, हमारा लेन देन है, हमारा संबंध है, एक जैसा नहीं रहेगा, हमारा मन गवारा ही नहीं करेगा। इसी भगवान कहते हैं मोह करती बार ये सोच लेना चाहिए कि जिसके साथ मैं मोह कर रहा हूं, जिसको अपना बना रहा हूं, इसने सदा एक जैसा नहीं रहना। फिर क्या होता? व्यवहार तो हम करते, पर मन डिपेंड ना करता इसके ऊपर।
देख मेरी बेटी, तो पढ़े लिखे हो, अपनी बुद्धि अपने मन का यूं इस्तेमाल कीजिए। संसार का ये नेचर है, हम इसकी नेचर को समझते नहीं, ये इसका स्वभाव है। शाबाश, इसको ऐसा समझ लो ना, ये इसका स्वभाव है, ऐसा समझ लो कि संसार चाहे कितना भी अच्छा भला है चलायमान, इसने ऐसे रहे। हमें चंद्रमा बड़ा अच्छा लगे, बड़ा अच्छा लगे, ठीक है, पूर्णिमा आने वाली सोमवार की, बड़ा अच्छा, हम फायदा उठाएंगे। लेकिन ये कहे कि पूर्णिमा हमेशा ही रहे, तो हमारी मूर्खता होगी ना। इसकी कलाएं तो घटती बढ़ती रहती हैं, कभी अप कभी डाउन, जरूरी है। इससे सूर्य देवता एक जगह नहीं रह सकता, कभी उत्तरायण कभी दक्षिणायन। वो मेरे रब्बा, जब धरती से इसकी श्वाएं जरा दूर हो जाती हैं तो सर्दी पड़ जाती है, जब धरती के साथ श्वाएं नजदीक होती है तो उसे गर्मी कहती है। हाय मेरे रब्बा, ये सदा एक जैसी रहती नहीं है। इनमें जब इनमें इतना बड़े बड़े परिवर्तन आता, वाह, अब कितनी हरियाली होती है। आप विचार कर नहीं विचार करते, अरे तुम पढ़ी लिखी तो विचार नहीं करते। और कभी उसी प्रकृति के अंदर पतझड़ आ जाती है, वो रब्बा, सारे पत्ते गिर जाती हैं और वृक्ष कैसे बन जाती हैं। जैसे हाथ में लीजिए छाता और उसका काला कपड़ा उतार दीजिए, ये बिना कपड़े के जैसे कमानियां हों ऊपर चढ़ी हुई, इस तरह वृक्ष बन जाते हैं सारे के सारे। कमानियां ऊपर और कपड़ा न चढ़ाया अपने छाते पर, ऐसी वृक्ष बन जाती है। इतनी हरियाली, इतना सुंदर परमात्मा ने क्या बना रखा है, सब हरियाली खत्म हो जाती है। इसी को संसार कहती है। घर में कितनी रौनक होती, कितनी चहल पहल होती है, उसी घर में क्या हो जाता है, ना इत्तेफाकी, ना चाकी, लड़ाई झगड़े, फसाद, बीमारियां, मजबूरियां, लाचारियां, बीमारियां, मजबूरियां, लाचारियां, उसी घर में आप देखती हैं। शाबाश, उसी घर में कई कुत्ते मौज बनाते थे, चूहे और सब खाते पीते, उसी घर में। हाय रब्बा, मन में संकल्प आएंगे, माँ का, बाप का, बहन का, भाई, बाकी शक्ति क्या रहेगी। संकल्प करने से मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। जैसे आपके पास 10 रुपए है, खर्च करने से 10 रुपए की शक्ति कम होती जाएगी। रुपया आपने खर्च कर लिया, 9 बन गए, आपने फिर रुपया पर 8 बन गए, आपकी शक्ति कम होती जा रही 10 रुपए की है। इससे जो मन में संकल्प विकल्प शुरू होंगे, मन की मानसिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। और जो व्यवहार कर रहा है पर इनका चिंतन नहीं करता, मन कंपैक्ट एज ए होल पावरफुल हो जाता। जिसकी संसार के संकल्प करने वाले करने आते वो वैरागी है, उसने असलियत की पहचान कर ली है। हाँ, वैरागी का और कोई अर्थ नहीं दे। वैराग मन का विषय है जो उलझता नहीं संसार में, संसार का चिंतन नहीं करता, अनित्य मासुखम समझकर जिनके नहीं आता वो पूर्ण रूपेण वैराग का सहारा ले चुका है। रहता भले गृहस्थाश्रम में हो, रहता भले समाज में हो, लेकिन मन करके नहीं रहता, केवल तन करके रहता है। मन में चिंतन तो अपने भगवान का, इष्टदेव जी का होता है। वो समझ लो, नेत जीवो, नेत मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। वैराग का मतलब है मन जिसका संसार में उलझा हुआ नहीं है, मन जिसका संसार में अड़ा हुआ नहीं, कर्म व्यवहार कर रहे हैं, लगे हुए हैं जरूर ये, लेकिन उलझाया हुआ नहीं अपने आप को, बिल्कुल अलग थलग होकर रहते हैं, अलग थलग। शाबाश, उसमें अड़े हुए नहीं है। ये बड़ी जरूरी शर्त है। मन उलझा हुआ ना हो, मन कहीं फंसा हुआ ना हो। व्यवहार भी कर रहे हैं, पिता भी बने हुए, पति भी बने हुए, आप भाई भी बने हुए, बेटे भी बने हुए, लेकिन उलझे हुए नहीं, सुलझे हुए हैं। ओए होए होए, सुलझ के रहना है, उलझ के नहीं रहना। भगवान कहते हैं वो कल्याण के योग बनता जा रहा है जिसने वैराग का पूरा सहारा ले लिया है, अर्थात बड़े ध्यान से रह रहा है। 3-4 दृष्टांत देती हैं अपने महापुरुष, बता देता हूं। जैसे स्यानी शहद की मक्खी किनारे पे बैठ के शहद भी चट लेती है और अपने पैरों को भी, टांगों को भी फंसने नहीं देती। नालायक और मूर्ख मक्खी शहद तो चटती है पर पच पच के उस शहर में मर जाती है। स्यानी मक्खी बनना के कमली, अरे सियानी बनने के कमली, वो बड़ी सियानी शहद की मक्खी, शहद भी चट गई और फंसी भी नहीं, और दूसरे रूप में शहद तो चट गई पर बीच में पच पच के मर गई, उड़ने की ताकत न रही क्योंकि उसकी टांगे और उसके पार बीच में फंस गए।
आप लोगों ने अगर कल्याण करना है तो संसार के किनारे बैठ करके, हाय उलझना नहीं। या मेरे स्वामी कहते थे, बड़ा सुंदर फरमाया करते थे, क्या? जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, और उसके अंदर जो यात्री बैठे उनको ही परले पार ले जाएगी। जो पानी पे किश्ती हो नेक जीवो, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। संसार पे रहेंगे तो हम तैरते जाएंगे और कईयों को तरा के ले जाएंगे। अगर संसार में गलतान हो गए, खुद भी डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। संसार खुद भी डूब रहा है, रिश्तेदार हमारे खुद भी डूब रहे हैं, साथ हमें भी डुबा रहे हैं। विशाख किसी को भी देख लो, डूब भी रहे हैं, डुबा भी रहे हैं। विशाख देख ले मेरे बच्चे, तुम खुद भी डूबती हो, पति को भी डुबा लेती हो। आप मेरे हो ना, मैं आपकी हूं ना, मैं तो रह नहीं सकती आपके बिना। हालांकि आपने कहना था हम भगवान के हैं, हमें मिले हैं, हम जो आपस में मिले हैं पति पत्नी में, तो भगवान का प्यारा बनने के लिए, अपना परमार्थ बनाने के लिए। आप एक दूसरे को पर काट देते हो। तू मेरे तक रह जा, मैं तेरे तक रह जाऊंगा। तू भी फड़फड़ाता रहो तो मैं भी फड़फड़ाती रहूं। ये कोई बात बनी? एक यही तक रह जाते हैं। ये रागियों काम है। वैराग्य काम क्या है? अपना मतलब ही पूरा कर लेंगे लेकिन उड़ारियां मारेंगे। आपने तो कल्याण करना है ना, अपनी खुशी से आप यहां तशरीफ लाती हैं, तो भगवान कह रही है वैराग्यम समाओ, वो पूर्ण पेन वैराग का सारा लेती है। बड़े डूब, या गीता कृष्ण ने दृष्टांत दिया, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। ये हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है। कमल का पत्ता हिंदू धर्म का प्रतीक। द सिंबल ऑफ हिंदू रिलीजन क्या? लोटस फ्लावर, जो है लोटस फ्लावर, ये फ्लावर ऑफ लोटस पानी में है लेकिन निराला बन के रहा हुआ है। पत्ता भी उसका बड़ा निराला, उस पर भी पानी नहीं टिकता, बिल्कुल निराला है। इस तरह भगवान के प्यारे भले ही संसार में हो, निराले बन के रहती हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बादशाही संभाली हुई, इतनी जिम्मेवारियां संभाली हुई, इतनी पत्नियां संभाली हुई, और अब्बा मेरे इतने बाल बच्चे और प्रजा संभाली हुई, लेकिन फिर भी चोटी का वैरागी। और रब उसे गीता में दृष्टांत देती है, जनक जैसे इंसान हुए बाकमाल, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ तुम। महाराजा जनक, विदेह राजा जनक, रहते हुए राजपाट संभालते हुए और बिल्कुल निराले अलग थलग। ओ भगवती, आप भी संसार में हैं, मन को बचा के रखना, सतर्क सजग होके रहना, उलझना नहीं। करो व्यवहार, भगवान व्यवहार नहीं रोकते, लेकिन भगवान कहते उलझना नहीं, फंसना नहीं, कर्म में अकर्म करके रहना है। कर्म में अकर्म किसका होता है? सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन करके अमल। सहारा तो अपने मालिक का लिए हुए है, कर्म भी कर रहा है लेकिन कर्म के फल की ओर नजर नहीं है, अपना कर्तव्य निभा रहा है। जो भी उसका लाजमी अमल है वो कर रहा है, ऑब्लिगेटरी एक्शन है, उसे निभाने की अपनी चेष्टा कर, उलझा हुआ नहीं है, सुलझा हुआ है। सूझे हुए के संकल्प विकल्प नहीं आते, सूझे हुए के मन परेशान नहीं रहता, हैरान नहीं होता, सुलझा हुआ हमेशा अपने आप में शांत है, आनंदित है। तब आपकी साधना बड़ी मजेदार होगी, तब क्या आपका मन बड़े प्रेम से भगवान में लगेगा। अगर आपने मन को फंसा रखा है, लगा रखा है, फिर कुछ दिन के बाद आपका यहाँ आने का दिल भी नहीं करेगा, जाप करने का दिल नहीं करेगा, प्रातःकाल उठने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मन की काफी शक्ति तो आपने इधर उधर लगा दी है, काफी शक्ति तो आपकी बेकार हो गई। और जो अपने संकल्प विकल्प करते हैं, पूर्ण प्रेम मालिक में लगे रहते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। वो बड़े सियाने गए, वो लोग पर लोग दोनों बनाए जा रहे गए, वो बड़े दाना है, दोनों बन रहे, उनके लोग भी बन रहे, उनके परलोक भी बन रहे, जिन्होंने मन नहीं फंसाया, मन अपना लगाए हुए महाराज जी के साथ। इसी को भगवान ने वैराग की परिभाषा की है। इससे बढ़ के परिभाषा वैराग की कौन करेगा? कौन सी परिभाषा? तन काम में मन रही,
पल भी न गुजरेगी असियान में। जो मानसिक रूप में भगवान के साथ है, शारीरिक रूप में संसार में रहते हुए अपनी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाई जा रही हैं, हाय वो बड़े दाना है। ओ मेरी भगवती, वो बड़े दाना मेरी बेटियां हैं। जो मन करके संसार में नहीं है, विचार करो। रात को जब नींद आए तो इसी तथ्य एवं रहस्य पर विचार करो। मैं मन द्वारा नहीं उलझना, मैं तन द्वारा तो अपने कर्तव्य पूरे की जाऊंगी, लेकिन मन द्वारा उलझूंगे नहीं, मन द्वारा संकल्प विकल्प नहीं करूंगी। तब तो मेरी देवियों आप साधना कर सकोगे। ओ मेरे सज्जनों, तब आपका कल्याण हो सकता है। अगर मन में सफुरने बने रहे, संकल्प विकल्प कारोबार का बना रहे, पत्नी का, पति का, काका बीमार रहता है और उसको जो पत्नी पेट में गोला हो गया श्रीमती के, पता नहीं क्या बनेगा, ये श्रीमान की टांगे रहती जा रही हैं, यही संकल्प विकल्प आती हैं, वह फिर यहीं तक रह जाओगे। इनका इलाज कराओ, रुपया खर्च करो, लेकिन इनका संकल्प ना करो। हाँ इनका क्या बनेगा, इनका बिना तो मेरी जिंदगी गई। अगर ये आती है वह फिर गया, फिर नहीं, क्योंकि अवस्था तो ये बनानी है वैराग से, ख्याल उसके वश में मन बहरेगा। अवस्था तो ये बननी है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं उठते, संसार संकल्प विकल्प रुक जाते हैं। लगाओ ना एड़ी चोटी का जोर, आप कल्याण कामी। और भगवान कहते हैं वैराग को पूरा सहारा लिए होते हैं, अर्थात संसार का चिंतन उसमें नहीं होता, वो अपने आप में शांत और आनंदित होकर रहता। ये कमी नजर आएगी आपको जरूर, तो करो अपने भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना का मतलब ये होता है, जैसे आपका कपड़ा या कमीज या कहीं आपका ये जो है सारी सुई फटी हुई थी, हाँ आपने देखी फटी हुई है, तो चलो सहारा लो अपने सुई धागे का, मांगो उससे मदद। सुई नहीं सुई राम राम, धागे में धागे राम राम। हाँ कहो मेरे कमीज फट गया है, हाँ मैं हाजिर। तो क्या करेगा, सुई छेद करके अपना धागा बीच में डालती जाएगी, तो जहां से फट गया वहां धागे बीच में पड़ जाएंगे। हाँ तो कहती है सुई धागे का सहारा लो, और कहीं कमीज फट गई, सलवार फट गई, या कोई आपका वस्त्र फट गया है तो सहारा लो। इसी तरह जब आप देखती हैं कि राग ने मेरे मन को फाड़ के रख दिया है, लो अपने भगवान का सहारा लो, मांगो अपने भगवान से ताकत, तो भगवान वैराग के धागे से सीधी। अगर आपके बस की बात नहीं, आपका वैराग नरम है, गरवा गरम नहीं है, तो भगवान से मांगो, कहो बार बार, क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जुन मुराद अपनी पाई। मांगो अपने प्रभु से सहारा कि मेरे बस की बात नहीं प्रभु, मैं करती तो हूं पर दूध के उबाले की तरह, दूध के जोश की तरह थोड़ी देर तो रह जाता है, फिर बाद में मैं फिर पिछल जाती हूं। मांगो अपने प्रभु से सहारा कि भगवान मैं निराली बन के रहूं, अपने कर्तव्य कर्म करती रहूं, पर मैं उलझू नहीं, मैं सुलझ के रहूं। बार बार कहो अपने भगवान को, बार बार अंतर्यामी कहो, मैं सुलझ के रहना चाहता हूं प्रभु, मैं उलझ के नहीं रहना चाहता। आय हाय, आहा, वाह वाह वाह, हाय हाय। सवेरे कीर्तन चला करता है, बहुत हिला देता है, महापुरुषों ने सत्संग की महिमा गाई है। आए ये वो दर है जाने से तकदीरें बदलती गए। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे गुरुदेव, ये वो दर है जाने से तकदीरें बदलती गए, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। कुर्बान, ये वो दर है जहाने से तकदीरें बदलती गए, ये वो दर है जहाने से तकदीरें बदलती गए। और नेक जीवो, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। चूंकि विवेकी बुद्धि मिल जाती है, उलझी बुद्धि सुलझ जाती है, उलझा हुआ मन सुलझ जाता है। भगवान की श्रद्धा रखकर भगवान के उपदेश को लेने के बाद उलझी बुद्धि सुलझ गई। आओ ना भगवान की वाणी का सहारा लो, आओ ना मेरी देवी अपने भगवान का पक्का सहारा लो।
ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती हैं, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाला आई बैराग पर। मेरी मालिक ने चाहा तो कल इस पर और समझाया जाएगा। आप आपने विचार करना, मैं वैराग का सहारा लिए हुए है ना, तो इतना विचार करना, मेरी मैया मेरी नेक बेटी, मैंने वैराग का सहारा लिया हुआ है, मैं उलझ तो नहीं संसार में, सुलझ रही हूं ना, भले मैं गृहस्थ आश्रम में सुलझ रही हूं, उलझ तो नहीं रही ना। हाय हाय, मैं अपने आप को उलझा तो नहीं रही, मैं अपने आप को जो है सुलझा रहा हूं दिन प्रतिदिन। मेरा मन भगवान में लगा रहता है ना, संसार के संकल्प विकल्प तो नहीं करता, संसार का चिंतन तो नहीं होता। संसार के चिंतन करने वाले भक्ति के काबिल नहीं होते, भगवान के काबिल नहीं होते। उनके लिए भगवान कहती है जायल हुई अक्ल आया जवाल, उनकी बुद्धि मारी जाती है, उनका डाउनफॉल हो जाता है। भगवान के चिंतन करने वाले बड़े दाना है, जो मेरे प्रभु का चिंतन करती रहती है, व्यवहार अपना करके भगवान का चिंतन करती, बड़ी दाना है, बड़ी दाना है। मेरे प्रभु जी की उन पर फुल कृपा, फुल कृपा, फुल कृपा। जब तन द्वारा अपने फराइज पूरे करते जा रहे हैं, लेकिन मन द्वारा अपने भगवान के संग लगे रहते हैं। मन में चिंतन जिनके मेरी मालिक का हो रहा है, मेरे प्रभु की उन पर पूरी पूरी कृपा हो रही है। भगवान करे आप इसी जुमरे में आए कि आपका मन मालिक में लगा हुआ हो, तन द्वारा आप अपने व्यवहार करते हुए भगवान को दिखाई दें। बड़े प्रसन्न होते हैं प्रभु, बड़े प्रसन्न होते हैं। तन काम में मन रही ध्यान में, तन काम, ये कृष्ण कह रही है, ये गीता कह रही है, ये भगवान का उपदेश कह रहा है, ये वक्त का तकाजा आपको कह रहा है, आपके कल्याण की कामना आपको समझा रही है। तन काम में मन रही ध्यान में, तन काम में मन रही, वैराग इसी को कहती है भगवती। वैराग दूसरे शब्दों में यही वैराग है। तन काम में मन रहे ध्यान में, पल भी न गुजरेगी असियान में। परमात्मा करे ऐसी अवस्था आपकी जल्दी बन जाए। आपका हितैषी हूं, आपके लिए शुभ भावनाएं देता रहता हूं। परमात्मा बनाए आपकी ये अवस्था जल्दी बन जाए। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में। यही वैराग है, यही परमानेंट वैराग है, यही अकल से भरा हुआ वैराग है, यही बुद्धि से भरपूर वैराग है, यही ज्ञान से भरपूर वैराग है। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।